हमारी जो ये सड़क का जो 8वां पैकेज है सर, ये 40, इसमें जो बेसिक पॉइंट है सर, हमारा जो कॉन्ट्रैक्टर है वो ये बक्सर वाले एनएच में मिल जाएगी। ये सर गाजीपुर बक्सर है। और अभी एक ये जो गडकरी जी ने प्रोजेक्ट अनाउंस किया है हैदरिया से लेके बक्सर तक एलिवेटेड 18 किलोमीटर का, उसको इसी से जुड़ जाएगा। इसी से जुड़ जाएगा वो। ठीक है, कंप्लीट हो जाएगा काम पूरा हर हालात में। हमारी एक फेंसिंग लग जाएगी जिससे कि उससे कोई अनथराइज कब्जा ना करे, उसके बाद बबूल लगा देंगे। जानवर उधर की तरफ देखेंगे तो फेंसिंग लगी हुई है, देखा जाएगा। तो ये जरूरी है। हाँ, जानवर अगर सर्विस लेन एक ही तरफ देंगे, सर्विस लाइन एक तरफ है, एक तरफ और पुलों के माध्यम से कनेक्टेड है, किसी भी गाँव वाले को कोई समस्या नहीं होगी। तो ठीक है, लेकिन इसमें कच्चा नाला दे रहे हैं ये। एक तरफ कच्चा है, एक तरफ पक्का है। जिधर सर्विस रोड है उधर पक्का है, दूसरी तरफ तो कच्चा उधर है। भी दिखा दीजिए। पुल पर सर्विस रोड नहीं रहती। एक दो जगह लोग मांग कर रहे हैं कि पुल पर ही सर्विस रोड का पुल अलग दिखा जाए। ये एक नई रिक्वेस्ट आई, आजमगढ़ में आई है। ये सकारात्मक सहयोग ही न केवल आपके लिए बल्कि आने वाली पीढ़ी के भविष्य के लिए भी बहुत निर्णायक सिद्ध होगा। हमारा प्रयास है कि 31 मार्च तक मुख्य एक्सप्रेसवे हम लोग बना करके तैयार करें और एक्सप्रेसवे को बनाने के साथ फिर यहां पर हर जनपद में औद्योगिक क्लस्टर भी विकसित किया जाए, जिससे औद्योगिक निवेश और उसके माध्यम से पूर्वी उत्तर प्रदेश के नौजवानों को रोजगार और नौकरी की संभावनाओं को भी उसके साथ जोड़ा जा सके। इसकी तैयारी की जा रही है, युद्ध स्तर पर तैयारी की जा रही है। और इसी दिशा मैं यहाँ पर आपके बीच में इस एक्सप्रेसवे के निरीक्षण के लिए आया हूँ। आप सभी इस अवसर पर आए हैं, आप सबका मैं हृदय से अभिनंदन करता हूँ। आप सबको मैं हृदय से बधाई भी देता हूँ, अपनी शुभकामनाएं भी देता हूँ और विश्वास व्यक्त करता हूँ कि जब हम लोग अप्रैल माह में प्रधानमंत्री मोदी जी के करकमलों से फिर से इस एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करेंगे तो दुनिया देखेगी कि 18 में जिस एक्सप्रेसवे का निर्माण प्रारंभ हुआ था, 3 साल का लक्ष्य था और वैश्विक महामारी कोविड के बावजूद 3 साल से पहले ही हम इस एक्सप्रेसवे को जनता को समर्पित कर दे रहे हैं। विकास का ये मॉडल देश और दुनिया के लिए आकर्षण का केंद्र बनेगा और पूर्वी उत्तर प्रदेश के नौजवानों के लिए रोजगार और नौकरी की व्यापक संभावनाओं को लेकर के आगे आएगा। आज के इस अवसर पर आप सबको मैं एक बार फिर से हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। आज से 2.5 वर्ष पहले प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसी आजमगढ़ में इस एक्सप्रेसवे का शिलान्यास किया था। अनुमान करिए कि पिछले 2-2.5 वर्ष के दौरान पूरी तस्वीर आपको बदलती हुई दिखाई दे रही होगी। ये आपके विकास की जो अपेक्षाएं थी, उन अपेक्षाओं पर पंख लगा करके विकास के साथ आप सबको जोड़ने का एक प्रयास है प्रदेश सरकार के द्वारा। और इस दिशा से आज मैं स्वयं भी इस एक्सप्रेसवे के निरीक्षण के कार्यक्रम के साथ गाजीपुर से ही चला हूं। गाजीपुर, मऊ, आजमगढ़ होते हुए फिर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। हम सबको इस बारे में ध्यान रखना होगा कि विकास ही वास्तव में हम सबके जीवन में परिवर्तन लाएगी। और आजमगढ़, अनुमान करिए आज से 3 वर्ष 4 वर्ष पहले तक आजमगढ़ के नाम से लोग कांपते थे। आजमगढ़ के नाम पर लोग किराए पे मकान नहीं देते थे।
यहाँ का युवा अगर कहीं जाता था और आजमगढ़ नाम बता देता था तो लोग उसको पिंड छुड़ाते थे। लेकिन अब आजमगढ़ विकास की एक नई आशा की किरण के साथ आगे बढ़ रहा है और आशा की किरण एक्सप्रेसवे यहां के औद्योगिक विकास को एक नई ऊंचाइयों तक पहुंचाएगा। साथ ही साथ हम आजमगढ़ में विश्वविद्यालय भी दे रहे हैं। विश्वविद्यालय के लिए जमीन की समस्या आ रही है, ये आजमगढ़ वासियों को सोचना चाहिए। अब तक नहीं तो विश्वविद्यालय का कार्य भी प्रारंभ हो गया होता। आजमगढ़, वाराणसी, जौनपुर, आजमगढ़, अंबेडकर होते हुए लुम्बिनी तक का जो एक हाईवे बन रहा है, ये भी आजमगढ़ होते हुए जा रहा है। अनेक बड़े बड़े हाईवे केंद्र और प्रदेश सरकार के द्वारा आजमगढ़ के साथ आजमगढ़ को ध्यान में रख करके बनाए जा रहे हैं। ये इसलिए जिससे विकास की योजनाओं के माध्यम से हम यहां की अपेक्षाओं और जन आकांक्षाओं की पूर्ति करने में सफल हो सकेंगे। 3 वर्ष 4 वर्ष पहले तक आजमगढ़ के नाम से लोग कांपते थे। आजमगढ़ के नाम पर लोग किराए पे मकान नहीं देते थे। यहां का युवा अगर कहीं जाता था और आजमगढ़ नाम बता देता था तो लोग उसको पिंड छुड़ाते थे। लेकिन अब आजमगढ़ विकास की एक नई आशा की किरण के साथ आगे बढ़ रहा है और आशा की एक किरण एक्सप्रेसवे यहां के औद्योगिक विकास को एक नई ऊंचाइयों तक पहुंचाएगा। साथ ही साथ हम आजमगढ़ में विश्वविद्यालय भी दे रहे हैं। विश्वविद्यालय के लिए जमीन की समस्या आ रही है, ये आजमगढ़ वासियों को सोचना चाहिए। अब तक नहीं तो विश्वविद्यालय का कार्य भी प्रारंभ हो गया होता। आजमगढ़, वाराणसी, जौनपुर, आजमगढ़, अंबेडकर होते हुए लुम्बिनी तक का जो एक हाईवे बन रहा है, ये भी आजमगढ़ होते हुए जा रहा है। अनेक बड़े बड़े हाईवे केंद्र और प्रदेश सरकार के द्वारा आजमगढ़ के साथ आजमगढ़ को ध्यान में रख करके बनाए जा रहे हैं। ये इसलिए जिससे विकास की योजनाओं के माध्यम से हम यहां की अपेक्षाओं और जन आकांक्षाओं की पूर्ति करने में सफल हो सकेंगे। मेरा आप सबसे यह अपील होगा, विकास हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए और हम सब सकारात्मक सहयोग इसके साथ करें। यह सकारात्मक सहयोग ही न केवल आपके लिए बल्कि आने वाली पीढ़ी के भविष्य के लिए भी बहुत निर्णायक सिद्ध होगा। हमारा प्रयास है कि 31 मार्च तक मुख्य एक्सप्रेसवे हम लोग बना करके तैयार करें और एक्सप्रेसवे को बनाने के साथ फिर यहां पर हर जनपद में औद्योगिक क्लस्टर भी विकसित किया जाए, जिससे औद्योगिक निवेश और उसके माध्यम से पूर्वी उत्तर प्रदेश के नौजवानों को रोजगार और नौकरी की संभावनाओं को भी उसके साथ जोड़ा जा सके। इसकी तैयारी की जा रही है, युद्ध स्तर पर तैयारी की जा रही है। और उसी दिन से मैं यहाँ पर आपके बीच में इस एक्सप्रेसवे के निरीक्षण के लिए आया हूँ। आप सभी इस अवसर पर आए हैं। आप सबका मैं हृदय से अभिनंदन करता हूँ। आप सबको मैं हृदय से बधाई भी देता हूँ, अपनी शुभकामनाएं भी देता हूँ और विश्वास व्यक्त करता हूँ कि जब हम लोग अप्रैल माह में प्रधानमंत्री मोदी जी के कर कमलों से फिर से इस एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करेंगे तो दुनिया देखेगी कि 18 में जिस एक्सप्रेसवे का निर्माण संपन्न हुआ, प्रारंभ हुआ था, 3 साल का लक्ष्य था और वैश्विक महामारी कोविड के बावजूद 3 साल से पहले ही हम इस एक्सप्रेसवे को जनता को समर्पित कर दे रहे हैं। विकास का ये मॉडल देश और दुनिया के लिए आकर्षण का केंद्र बनेगा और पूर्वी उत्तर प्रदेश के नौजवानों के लिए रोजगार और नौकरी की व्यापक संभावनाओं को लेकर के आगे आएगा। आज के इस अवसर पर आप सबको मैं एक बार फिर से हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। श्री वीरेंद्र सिंह मस्त जी, विधान परिषद के सदस्य श्री विशाल सिंह चंचल जी,
विधानसभा की माननीय सदस्य श्रीमती अलका राय जी, डॉक्टर संगीता बलवंत जी, श्रीमती सुनीता सिंह जी, श्री अवनीश कुमार अवस्थी जी और जनपद गाजीपुर दर्शन में उत्तर प्रदेश के सर्वांगीण विकास की जो रूपरेखा आज से लगभग 4 साल पहले हम लोगों ने प्रारंभ की थी, प्रधानमंत्री मोदी जी के अनुकंपा से प्रदेश सरकार की ओर से पूर्वांचल के लोगों के लिए ये एक्सप्रेसवे का निर्माण उसी श्रृंखला का हिस्सा है। मैं इसके लिए यहां की जनता को इसलिए आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि उन्होंने विकास में रुचि ली। आज इसी मार्ग का निरीक्षण करने के लिए हम लोग यहां पर आए हैं। आप भी देख रहे होंगे, आज से 2 वर्ष पहले यहां पर सामान्य खेत रहे होंगे, लेकिन अब इस 6 लेन का एक्सप्रेसवे आपके सामने है। और इस 6 लेन का एक्सप्रेसवे का मतलब यहां पूर्वी उत्तर प्रदेश का, गाजीपुर का सर्वांगीण विकास की रूपरेखा तैयार करने वाला एक मार्ग। हर एक जनपद में हम लोग विकास के, औद्योगिक विकास के कुछ क्लस्टर विकसित करने के लिए भी कार्य करने जा रहे हैं। कार्य समयबद्ध ढंग से हो, मानक की गुणवत्ता को बनाए हुए रखते हुए हो, और यह कार्य यहां पे रोजगार सृजन, हमारे पूर्वी उत्तर प्रदेश के नौजवानों के लिए नौकरी और रोजगार की संभावनाओं को विकसित करने को लेकर के हो, यह एक प्रयास प्रारंभ किया गया है। आज के इस अवसर पर हमारा प्रयास होगा कि अप्रैल तक हर हाल में ये एक्सप्रेसवे बनकर के तैयार हो और इसमें यातायात प्रारंभ हो। अब 5-6 महीने हम लेट हुए हैं। अब कोरोना पर नियंत्रण किया जा चुका है, सावधानी अभी भी आवश्यक है, लेकिन भारत, उत्तर प्रदेश विकास के नाम पर जाना जाएगा। उत्तर प्रदेश के यूथ अपनी प्रतिभा और ऊर्जा का उपयोग उत्तर प्रदेश के विकास में कर पाएंगे। उत्तर प्रदेश एक भारत श्रेष्ठ भारत का एक प्रमुख राज्य है और नए भारत के, नए उत्तर प्रदेश के लिए माफियाओं के लिए कोई जगह नहीं। लेकिन विकास में किसी प्रकार की कोताही तक इसमें भी नहीं। और इसीलिए आपने देखा होगा कि सरकार पूरी मजबूती के साथ विकास के कार्यों को आगे बढ़ा करके अपने युवाओं के उज्जवल भविष्य के लिए, गांव के लिए, गरीब के लिए, किसान के लिए, नौजवान के लिए, महिलाओं के लिए, प्रत्येक तबके के लिए कार्य कर रही है। लेकिन साथ साथ जो लोग पूर्वांचल के विकास में बाधक थे, उस माफिया संस्कृति को पूरी तरह तबाह करने के लिए भी सरकार पूरी मजबूती के साथ कार्य कर रही है। एक बहुत शॉर्ट नोटिस पर आप इतनी भारी संख्या में यहां पर उपस्थित हुए हैं, आप सबको मैं एक बार फिर से हृदय से धन्यवाद देता हूं। विकास की इस प्रक्रिया के साथ हम लोग सकारात्मक भाव के साथ जुड़ करके पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के निर्माण कार्य को समयबद्ध ढंग से आगे बढ़ा सकेंगे। इस विश्वास के साथ मैं एक बार फिर से आप सबको हृदय से बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं और प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में विकास के माध्यम से प्रत्येक चेहरे पर खुशहाली लाने का जो संकल्प है, इस संकल्प को चरितार्थ करने में आप सबके सहयोग की अपेक्षा भी करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। बक्सर वाले एनएच में मिल जाएगी। ये सर गाजीपुर बक्सर है। और अभी एक ये जो गडकरी जी ने प्रोजेक्ट अनाउंस किया है, हैदरिया से लेके बक्सर तक एलिवेटेड 18 किलोमीटर का, उसको इसी से जुड़ जाएगा। इसी से जुड़ जाएगा वो। ठीक है, कंप्लीट हो जाएगा काम पूरा। हमारी एक फेंसिंग लग जाएगी, जिससे कि उससे कोई अनथराइज कब्जा ना करे।
उसके पास बबूल लगा देंगे। हाँ, जानवर ना उधर की तरफ देखेंगे तो फेंसिंग लगी हुई है, देखा जाएगा। तो ये जरूरी है हाँ, क्योंकि इस तरह जानवर की अगर सवाल है, सर्विस लेन एक ही तरफ देंगे, एक सर्विस लेन एक तरफ है एक तरफ और पुलों के माध्यम से कनेक्टेड है, किसी भी गाँव वाले को कोई समस्या नहीं होगी। तो ठीक है, लेकिन इसमें कच्चा नाला दे रहे हैं ये। एक तरफ कच्चा है, एक तरफ पक्का है। जिधर सर्विस रोड है उधर पक्का है, दूसरी तरफ तो कच्चा उधर है। भी दिखा दीजिए। पुल पर सर्विस रोड नहीं रहती। एक दो जगह लोग मांग कर रहे हैं कि पुल पर ही सर्विस रोड का पुल अलग से बन जाए। ये एक नई रिक्वेस्ट आई। आजमगढ़